दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है रेमिटेंसेस टू इंडिया एज मच एज पाकिस्तान बांग्लादेश बजट कंबाइन। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश ने इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी है वेरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर। वो रियलाइज नहीं कर रहा कि वो किसी भी तरीके से इंडिया को मैच नहीं कर सकते, चाहे इंडिया का साइज हो या उसकी पॉपुलेशन का साइज हो। और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों किसी भी तरीके से इंडिया के डिफेंस फोर्सेस उनको नहीं मैच कर सकते जो बहुत स्ट्रांग है, और इंडिया उनको डिसिसिवली डिफीट कर सकता है विद इन नो टाइम। सिर्फ चुटकी मारने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, और नेक्स्ट कंट्री जो फॉल करने वाली है इस कैटेगरी के अंदर वो होगी बांग्लादेश। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को भी मैच नहीं करते किसी तरीके से। अगर आप देखें इंडिया का डिफेंस बजट तो वो है $75 बिलियन, और पाकिस्तान का डिफेंस बजट है $10 बिलियन का, और बांग्लादेश का बजट है सिर्फ $5 बिलियन का। लेकिन इंडिया अपने आप को कूल करके बैठा है। इंडिया किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं कर रहा पाकिस्तान बांग्लादेश को। बहुत से सालों से इंडिया रिसीव कर रहा है हाईएस्ट रेमिटेंस ग्लोबली, और इस साल भी कोई डिफरेंट नहीं है। इंडिया ने नंबर 1 स्पॉट रिटेन करके रखा है, जो उसको मैक्सिमम अमाउंट मिला है मॉनेटरी इनफ्लो का $129 बिलियन का। इंडिया का जो डिस्पोरा है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, यहां पे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। एट 129 बिलियन इंडिया की रेमिटेंस वो अकेली मैच करती है जो पाकिस्तान का बजट है और बांग्लादेश का बजट है। पाकिस्तान का बजट है $67 बिलियन का, और बांग्लादेश का बजट है $68 बिलियन का। ये कंबाइन करके इंडिया का जो रेमिटेंसेस मिलती है उसको भी मैच नहीं करता। जो इस साल रेमिटेंस मिली इंडिया को, उसने इवन सरपास किया जो इंडिया का ओवरऑल डिफेंस बजट है 2024 में बाय मोर देन 55 बिलियन। चाइना अपने स्ट्रेंथन कर रहा है मिलिट्री टाइज बोथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। चाइना प्लान कर रहा है डिलीवर करने की एडवांस फाइटर जेट्स और डिफेंस सिस्टम्स बांग्लादेश और पाकिस्तान को। लेकिन इंडिया इस टाइम पे वेल प्रिपेयर्ड है डील करने के लिए किसी भी थ्रेट को, क्योंकि इंडिया की सुपीरियर एयर पावर है और इंडिया का रोबस्ट डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया को क्लियर एडवांटेज देता है। पाकिस्तान एक ओल्ड डिफेंस पार्टनर है चाइना का। पाकिस्तान ने रिसेंटली ऐड किए हैं और ज्यादा JF-17 थंडर फाइटर जेट्स अपनी फ्लीट के अंदर। ये एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस किया जाता है पाकिस्तान और चाइना के द्वारा। ये फाइटर जेट्स एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकली इंफीरियर है अगर इनको कंपेयर किया जाए इंडिया के एडवांस फाइटर जेट से। पाकिस्तान ने इंडक्ट किए थे J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट्स, एक 4th जनरेशन चाइनीज एयरक्राफ्ट जो इक्विप्ड है विद मॉडर्न रडार सिस्टम और कैपेबल है कैरी करने के लिए एडवांस वेपन्स। बांग्लादेश साथ में नेगोशिएट कर रहा है चाइना के साथ परचेज करने के लिए 16 J-10C फाइटर जेट्स। जब भी ये डील फाइनलाइज होती है, ये सिग्निफिकेंटली एनहांस कर देगी बांग्लादेश की एयरफोर्स की कम्बैट कैपेबिलिटीज को, जो करंटली रिलाई करती है ऑन ओल्डर फाइटर जेट्स लाइक MiG-29 और F-7 फाइटर जेट्स। ये डील मार्क करेगी ग्रोइंग ट्रेंड मिलिट्री कॉपरेशन का बिटवीन बांग्लादेश और चाइना। जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना का कनेक्शन चल रहा है या स्ट्रेटेजी चल रही है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपनी एयरफोर्सेस को चाइना की मदद से। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इस टाइप पे प्रिपेयर्ड है, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है। इंडिया की जो एयर पावर है ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उनके पास फ्रंटलाइन फ्लीट है ऑफ एडवांस फाइटर जेट्स जैसे कि रफाल, सुकोई 30 MKI, मिराज 2000 और इंडिजिनियसली डेवलप्ड तेजा जेट्स जो रिसेंटली इंडक्ट किए गए इंडियन एयरफोर्स के अंदर। ये जो फाइटर जेट्स हैं ये आर्म्ड है विद एडवांस वेपनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो सरपास करते हैं पाकिस्तान का JF-17 और बांग्लादेश के आउटडेटेड एयरक्राफ्ट को। रफाल जेट्स उनके साथ मिटेरियल मिसाइल्स हैं, एडवांस रडार कैपेबिलिटीज है जो इंडियन एयरफोर्स को क्लियर और डिसिसिव एज देती है बियॉन्ड विजुअल रेंज कम्बैट। एयर डिफेंस सिस्टम्स इंडिया ने डिप्लॉय किया S-400 ट्रम्प मिसाइल सिस्टम जो इंडिया ने परचेज किए थे रशिया से, और ये केपेबल और डिटेक्ट कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं थ्रेट्स ओवर लॉन्ग रेंज। S-400 डिफेंस सिस्टम ये माना जाता है वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है, और इसकी रेंज है 400 किलोमीटर की, यानी कि 400 किलोमीटर से किसी भी प्लेन या किसी भी आइटम को आइडेंटिफाई कर सकता है जो एयर में आता है सामने, और बाद में उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके साथ साथ इंडिया का इंडिजिनियस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बहुत से नए डिफेंस सिस्टम्स वो इंडिया को मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड प्रोवाइड करते हैं। इंडिया का कम्प्रिहेंसिव रडार और सरफेस कैपेबिलिटीज है
जो इंश्योर करती हैं कांस्टेंट मॉनिटरिंग अलोंग वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स, कम्बैट रेडीनेस। इंडियन एयरफोर्स के पास ज्यादा फाइटर जेट्स हैं और वो सुपीरियर भी हैं और इंडिया को कम्बैट एक्सपीरियंस भी है। इंडिया के पास ओवर 500 एडवांस फाइटर जेट्स हैं और अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो उनके पास 400 फाइटर जेट्स हैं, इंक्लूडिंग JF-17, J-10C और F-16। और बांग्लादेश के पास 50 आउटडेटेड एयरक्राफ्ट की। इंडिया की ओवरवेलमिंग एयर सुपीरियरिटी है ओवर बोथ पाकिस्तान बांग्लादेश। पाकिस्तान एयरफोर्स टोटली रिलाई करती है चाइनीज टेक्नोलॉजी, जबकि बांग्लादेश की एयर पावर अभी डेवलपमेंटल फेज में है। एयर पावर के साथ साथ इंडिया का जो मिलिट्री बजट है वो है $75 बिलियन का फॉर 2024-25 और यह सरपास करता है पाकिस्तान का $10 बिलियन का बजट और बांग्लादेश का $5 बिलियन का। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लार्जर फ्लीट और कम्बैट रेडीनेस इंडिया को अनडिस्प्यूटेड एडवांटेज देती है बोथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर। इंडिया का जो कंटिन्यूस फोकस है वो है मॉडर्नाइजेशन का थ्रू प्रोजेक्ट्स लाइक तेजास, Mark II फाइटर जेट्स और एडवांस ड्रोन्स, जो फर्दर एनहांस करते हैं इंडिया की कैपेबिलिटी और एबिलिटी डोमिनेट करने के लिए रीजनल एयर स्पेस को। चाइना का जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान को और बांग्लादेश को वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस है चाइना का साउथ एशिया के अंदर, लेकिन इंडिया की जो सुपीरियर एयर पावर है उसका जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है लाइक S-400 और सस्टेन्ड और रेगुलर मॉडर्नाइजेशन एफर्ट की जाती है इंश्योर करने के लिए कि इंडिया हमेशा आगे रहे अपने नेबर से, यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश से। ऑल्दो इंडियन एयरफोर्स और ज्यादा सुपीरियर है अगर उसको कंपेयर किया जाए पाकिस्तान बांग्लादेश से, लेकिन इंडियन आर्मी बहुत बड़ी और स्ट्रांग है अगर उसको किसी भी तरीके से कंपेयर किया जाता है पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी से। दूसरी तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश वो किसी भी तरीके से मैच नहीं कर सकते इंडियन नेवी को, जो बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है और बहुत स्ट्रांग है अगर उसको कंपेयर किया जाता है पाकिस्तान बांग्लादेश नेवी से। साथ में इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं इंडियन नेवी को। जय हिंद, जय भारत।